Hello everyone, welcome to Study Time channel. So we are continuing our lesson number 1, Cell, its structure and functions, class 8. Okay, this is part 4. Is there any doubt regarding part 1, part 2, part 3, either part 4 also? So you can ask in my live streaming and my comment box. And please, it's my request to all, if you want to all uploads of my channel, please subscribe and like and share my YouTube channel and get more and more knowledge about this, and press the bell icon for more notifications. So let's become start. We have done cell shape, these all. We have to start a new topic, cell size. So let's start. Cells vary considerably in their size. सेल्स को हमेशा बेसिकली उनके साइज सेल्स को उनके हमेशा साइज़ के मॉडल पे कंसीडर किया जाता है कि सेल को अंदाज़ा लगाया जाता है क्या फंक्शन होगा। अगर सेल का साइज़ बड़ा है तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। गाइस एक तरह से ना इसको बेसिक करो कि ये नहीं कि डीप में नहीं दिया बेटा, डीप में नहीं है अभी। जो सेल है उसको साइज़ के ऊपर कंसीडर किया जाता है। अब स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? पीपीएलओ, प्लोरोपिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ को आप किस नाम से याद रख सकते हो? किस नाम से याद रख सकते हो? सभी का अपना अपना एक मेथड होता है, पर मैंने क्या करवाया है बच्चों, ये देखो, ये देखो, पीपीएलओ। पीपी मीन्स पापा, पॉपकॉर्न, ले आओ, पापा पॉपकॉर्न ले आओ। इस नाम से आपको याद रखना है। सब स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? पापा पॉपकॉर्न ले आओ, पीपीएलओ। ठीक है, उस पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्यारे पापा वाली क्या है? प्लोरोपिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो ये पीपीएलओ, इसको हम किस नाम से जानते हैं? माइकोप्लाज्मा। अब जो इसका साइज़ कितना है? जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है माइक्रोमीटर, दिस इज नोन। तो अब सबसे छोटा जो सेल है उसकी साइज़ क्या है? स्मॉलेस्ट की साइज़ कितनी है? 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और लार्जेस्ट की कितनी है? लार्जेस्ट कौन सा है? देखिए, ऑस्ट्रिच का सेक जो है सबसे बड़ा है, उसकी कितनी होती है? वो माइक्रोमीटर में नहीं, मिलीमीटर में मापा जाता है उसके, 170 मिलीमीटर। ओके, डायमीटर है उसका, पूरा डायमीटर है। क्लियर नाउ? इफ देयर एनी डाउट you can ask also to me. Now we will read about the hen's egg. The hen's egg also represent a single cell. It is big enough seen with an 89. अब जो हैन का अंडा होता है, जो हम मुर्गी का अंडा होता है, जो खाते भी हैं, वो भी एक सिंगल सेल से बना होता है, पर वो बहुत बड़ा होता है जिसको हम अपनी आइज़ के साथ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्टिविटी करनी पड़ती है अंडे वाली। देखो, टेक अ हैन एग। एक्टिविटी हम करते हैं, टेक अ हैन एग हमने ले लिया। अब जब हम उसको ब्रेक करेंगे, इसकी शेल को, आउटर कवरिंग को, तो क्या होगा? अंदर से एक फ्लैट प्लेट जो है अंदर से ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये बच्चों, ये ना मैं आपको एक स्पेशल वीडियो डालूंगी इसके ऊपर, इसके एक्टिविटी 1 के ऊपर, आप इसमें क्लियर देख सकते हो। तो नाउ लीव इट ओनली जस्ट। The approximate size. The approximate sizes of some plants and animal cells are given in table 1. यहाँ पर कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स के साइज, अंदाजे वाले साइज। अब सपोज करो आप किसी का वेट का अंदाज़ा लगा सकते हो, इतनी हाइट इतनी होगी, इसका 25 किलो होगा वेट, इतना होगा। अब उसका साइज़ का अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाया हुआ है। अब एमोइबा का कितना है? 1000 माइक्रोमीटर
हैंसैक का 60 मिलीमीटर, ऑस्ट्रिच का 170 मिलीमीटर, एल्गी का चारा कहते हैं जिसको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी ह्यूमन बॉल सेल बॉडी का है ये में डेड RBC 9 माइक्रोमीटर, लिवर सेल 20 मिली माइक्रोमीटर, ह्यूमन ओवम 100 माइक्रोमीटर, नर्व सेल अबाउट 1 मीटर। ओके, अभी देखो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। ओके, इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, अभी डू यू नो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसमें द लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज अबाउट 20 डेज, 120 डेज। अब आपको मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी वो डेड सेल्स के बारे में कि जब डेड अंदर के लिविंग सेल्स जब डेड होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, और जब वो डेड्स होते हैं फिर रिन्यूज हो जाते हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लाइफ स्पैन जो अंदर की RBC ब्लड सेल्स होती हैं वो लिविंग कब तक होती, कितने दिन तक की होती है, 120 days. After that, they will be dead. They become dead. That's clear now. We have covered this page. Now we are on page number 5. This is also activity page. I will also make the videos on activity 2 and activity 1. That's clear now. Now we will read only parts of cell and cell membrane. Okay, and then say cytoplasm we will read in next video. So first of all we have to read parts of cell. हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में। अ सेल कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म। अब एक सेल है जो वो लिविंग प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन लाइक दिस। वॉच हियर, दिस इज एन सेल। अब ये सेल है, देखो ये टिपिकल सेल का एक स्ट्रक्चर है। ये सराउंडेड है, ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन। अंदर जो ये न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म है। अब ये देखिए लिविंग प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि आपको हमने बताया कि जो लास्ट की रिंग होती है वो डेड सेल वॉल होती है, जो वो डेड होती है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो ऑलवेज एन लिविंग। दैट्स क्लियर नो इट। देन दिस कवर्ड सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज लिविंग। क्लियर। देन आगे अब जो प्रोटोप्लाज्म, अब ये प्रोटोप्लाज्म देखो, जो एक ऐसा प्रोटोप्लाज्म जो न्यू कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जहाँ के अंदर साइटोप्लाज्म है। इसका क्लियर मतलब मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ, जो अंदर का एरिया है ये, जहाँ के अंदर न्यूक्लियस और कंसिस्ट किया हुआ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को, ये क्या है पूरा सेल, और जहाँ पर बाहर की जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको दिख ही रहे होंगे ऐसे डॉट्स। ठीक है, अब उनको क्या कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, सेल ऑर्गेनेलिज क्या कहते हैं। राइट डाउन इन देयर नोट्स, मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट शेयर करूँगी नोट्स। सेल ऑर्गेनेलिज, ओके, ऑर्गेनेलिज आर देयरफॉर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन अ सेल। अब जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनको कुछ ऐसे फंक्शंस करने में मदद करती हैं। ठीक है, अब हम आज कौन से पार्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे भी बताया था, जो ऑल लिविंग सेल्स हैं जो भी वो एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, आउटर कवरिंग, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और तो सेल मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब उसको हम और क्या भी कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको, जो अंदर का जो इनर लाइक जेल होते हैं उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये देखो साइटोप्लाज्म के अलावा उसके अंदर जेल पर आता है ना एक वाइट वाइट सा गम लाइक, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, जो प्लाज्मा जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर जो मटेरियल आना जाना होता है जिनका प्रोडक्ट्स मटेरियल का, और जो सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अंदर भेज जाने देते हैं,
सपोज हम कहते हैं कि अब क्लासरूम है या फिर कोई जगह है, 50 से मेंबर ज़्यादा लाउड नहीं है, तो जब बाहर वॉचमैन जन होती है उसकी ड्यूटी होती है ना कि 50 से मेंबर ज़्यादा अंदर ना जाए। उसी तरह जैसे ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसको सब्सटेंसेस को इतने सारे सब्सटेंसेस है, तो इसी में जिनकी जितनी जरूरत है वो उतने ही जाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जाने देंगे अंदर, ठीक है। और क्या हुआ कि जो सेल होते हैं प्लांट्स के, फंगी के, बैक्टीरिया, उनके देखो, अब जो सिर्फ ह्यूमंस को छोड़ के, चाहे प्लांट्स है, वो फंजाई है, बैक्टीरिया है, कोई भी है, उसके पास ना सेल मेम्ब्रेन से भी आगे एक वॉल होती है, वो होती है सेल वॉल। जो मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है लिविंग, क्या होती है वो सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है लिविंग होती है। और जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है डेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि अभी हेयर्स की स्किन होगी आपकी, नेल्स की, ये से सेल वॉल है ना, ये आपकी यहाँ की डेड स्किन से आपकी। अब जो सेल वॉल है उसकी एक इम्पोर्टेंट कवरिंग कहाँ पर होती है, प्लांट सेल्स में। और जो ये प्रोवाइड हेरिडिटी रगड़ देती है और एक प्रोटेक्शन देती है सेल को अगेंस्ट जो बाहर जैसे पूरा सूख गया है, अंदर की सेल्स ख़त्म ना हो जाए इस करके, इन्वायरमेंट के लिए सूखा पड़ गया तो सेल्स की इस तरह से करते हो। अब ये जो ये सेल वॉल है ये प्रॉपर शेप भी देती है सेल को, साइज भी देती है, सपोर्ट पूरे सेल को सपोर्ट करती है वो, ठीक है। नाउ वी विल रीड। अब मैं हम करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब जो प्रोटोप्लाज्म का पोर्शन होता है इनर अंदर जो जेल लाइक है सेल मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे आपको पीछे बताया था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली टाइप को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोज मतलब काइटोज मीन्स होलो और प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। तो एक होलो लिक्विड सब्सटेंस जो अंदर सेल की एक्टिविटीज़ को मदद करता है वो होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किस चीज़ से बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, all all energy like type nutrients, so along with a large proportion of water। जो न्यूट्रिशन का सारा होता है इनके साथ बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है। जो ये कॉम्पोनेंट्स है ये सारे वर्क करते हैं और एक यूनिक लिविंग नेचर जो प्लांट्स वगैरह के अंदर हर एक के अंदर ही होता है मोस्टली, तो सभी को एक अन्य नेचर वहाँ पे देते हैं, यूनिक प्रोटोप्लाज्म को देते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल रीड, we have read what we have read, now I am again reading। we have read about what cell size, this also, this page also, okay. The activity page I will make a video next, this also I have leave left nucleus, okay. Or we will read the next topic in next video, so please like, share and subscribe our new video. We will meet in next video, okay guys, bye bye, thanks.